नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लेह लद्दाख के जो कुछ मेजर पॉइंट्स हैं उनमें से एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट विच इज़ द बेस्ट मंथ टू विजिट लेह लद्दाख डिस्कस करेंगे। दरअसल होता यही है कि जहाँ भी हम लोग जाते हैं घूमने के लिए कोशिश यही करते हैं कि हम वहाँ के सबसे ज़्यादा बेस्ट नज़ारे दिख सकें। इसीलिए कोशिश करा जाता है कि बेस्ट मंथ में जाया जाए। लेह लद्दाख में ऑब्वियसली बहुत बड़ा लंबा ट्रिप होता है, 15 दिन के आसपास का ट्रिप है, तो इसलिए डिपेंड करता है कि आपको काम से फुर्सत कब मिलेगी, काम से छुट्टी कब मिलेगी, या फिर आप किस तरीके के एडवेंचरस इंसान है जो जिस मंथ में जाना चाहेंगे, और या फिर आप किस तरीके की प्रकृति के रंग देखना पसंद करते हैं, जैसे बर्फ वाला या फिर हरियाली भरा या बर्फबारी से पहले जो एक सुनहरा रंग होता है उस तरीके का। तो आइए डिस्कस करते हैं सभी पहलू कि विच इज द बेस्ट मंथ टू विजिट लेह लद्दाख। और अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें लेह लद्दाख के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आने वाला हूं। तो दोस्तों, लेह लद्दाख बाय रोड जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवेंचर है। लेह लद्दाख की रोड 6 महीने के लिए ओपन रहती है और 6 महीने के लिए हाई ऑल्टीट्यूड पासेस पर बहुत ज्यादा स्नो गिरती है, इस वजह से क्लोज हो जाती है। तो ड्यूरिंग विंटर टाइम फ्रॉम नवंबर टू 15th ऑफ मई आप केवल बाय फ्लाइट वहां पर जा पाते हैं। तो ये जो 6 महीने हैं फ्रॉम 15th मई टू अक्टूबर लास्ट, हम इनको 3 सेगमेंट के अंदर ब्रेक करते हैं, मतलब सीजन के 3 हिस्से, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा सीजन बेस्ट लगता है जाने के लिए। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक पहलू। तो दोस्तों चलिए पहली बात करते हैं सेगमेंट नंबर 1, 15 मई से लेके 15 ऑफ जुलाई तक की। इसके अंदर थोड़ा सा एक ट्रिकी चीज जो है जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम सर्किट कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे कि अगर श्रीनगर से जाते हैं जोजिला पास, फिर लेह लद्दाख और वापसी करते हैं रोहतांग से मनाली तक, या फिर मनाली रोहतांग होते हुए लेह लद्दाख जाते हैं और वापसी करते हैं जोजिला पास श्रीनगर होते हुए, तो उसके अंदर ध्यान रखने की बात यह है कि जोजिला पास जो है कारगिल हाईवे की वजह से जल्दी खोल दिया जाता है, जो तकरीबन 15th मई मतलब 3rd वीक ऑफ मई के आसपास खुल जाता है, जबकि जो रोहतांग है वो आपका 1st वीक ऑफ जून के आसपास खुलता है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आप सर्किट कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप डेट का बड़ा ध्यान रखें कि वो रोहतांग पास खुला है या नहीं खुला। तो एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा अगर आप जोजिला पास से जाते हैं कि वहां पे सोनमर्ग में एक पुलिस चौकी है जो आपको सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक ही जोजिला पास को क्रॉस करने देती है ऊपर की तरफ। इसी तरीके से अगर बाय चांस आप रोहतांग जाते हैं तो आप परमिट का जरूर ध्यान रखें। मनाली के डीसी ऑफिस से आपको परमिट मिलती है, जो मनाली के रूट पर रोहतांग से पहले 2 चौकियां पड़ती है जहां पर चेक होती है, एक गुलाबा चेक पोस्ट पर, फिर उसके कुछ किलोमीटर बाद में एक महारी चेक पोस्ट आती है, उस पर होती है। तो परमिशन ना भूलें, और इधर की तरफ अगर श्रीनगर से आते हैं तो टाइमिंग का बड़ा ध्यान रखें जिससे कि आपको असुविधा ना हो। शुरुआत के दिनों में बहुत कम ट्रैफिक होता है, तो अगर आप शुरुआत के हफ्तों में वहां पर लेह लद्दाख जाएंगे तो आपको बहुत कम ट्रैफिक मिलेगा, जिससे आप अपना सफर को बहुत ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर आप रोहतांग से भी जाएं या जोजिला पास से कम 10 से लेकर 30 फुट तक की बर्फ की दीवारें दोनों साइड में मिलेंगी। जी हाँ, ये बहुत शानदार नजारा होता है। और रास्ते में जो भी हाई ऑल्टीट्यूड पास आएगा, उस हाई ऑल्टीट्यूड पास की जो भी घाटी होती है वो बर्फ से ढकी होती है। तो ये बर्फ का जो नज़ारा है और क्लियर स्काई मिलता है, क्योंकि मई जून जो है उसके अंदर बिल्कुल आपको ब्लू स्काई मिलेगा, तो बहुत सुंदर नज़ारा मिलता है। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज है कि जब आप शुरुआत में जाते हैं रोड का मेंटेनेंस का काम शुरू हुआ होता है, तो रोड की कंडीशन बेटर आपको नहीं मिलेगी, इसके लिए आप तैयार रहें। तो दूसरा सेगमेंट जो है हमारा, उसमें हम बात करेंगे 15 जुलाई से लेके 1 सितंबर तक। ये जो मॉनसून का सीजन हम इसको बोलते हैं, इसमें मैं कभी रिकमेंड पहाड़ों पर जाना नहीं करता, क्योंकि बारिश का सीजन है तो जाहिर सी बात है लैंडस्लाइड्स का हमेशा खतरा बना रहता है। एक छोटा सा पत्थर भी हमेशा एक बाइक वाले के लिए चाहे कार वाले के लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है, तो इसलिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करता मॉनसून के टाइम पर पहाड़ों पर जाना। लेकिन इसकी फिर भी बहुत सारे एडवांटेज है कि आप अगर जाते हैं तो हाई ऑल्टीट्यूड पासेस पर आपको स्नोफॉल होता हुआ मिल सकता है। डिसएडवांटेज एक बहुत और बड़ी है इसकी कि जब लैंडस्लाइड्स भी होते हैं, बारिश होती है, तो जो वाटरफॉल होते हैं जो सड़क पर आते हैं, नाले के रूप में बहते हैं, उनका स्तर जो है पानी का वो काफी बढ़ जाता है, जो उनको क्रॉस करना
और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन अगर आप एडवेंचरस इंसान हैं या फिर ये कहूँगा कि ज़्यादा एडवेंचरस हैं तो ये महीना आपको सूट करेगा। अब करते हैं तीसरे सेगमेंट की बात, सितंबर और अक्टूबर की। इस दौरान आपको रोड की कंडीशंस बहुत शानदार मिलेगी। आप जो नाले आते हैं उनको क्रॉस करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और एक अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा पूरी घाटी का सुनहरे रंग में। आपको स्नोफॉल मिल सकती है हाई ऑल्टीट्यूड पासेस पे बहुत आराम से, क्योंकि विंटर सीजन शुरू हो चुका होता है। और चौथा, आपको वहाँ के फेस्टिवल्स को देखने का मौका मिल सकता है। तो आप अगर जाएं तो थोड़ा सा सर्च कर लें कि फेस्टिवल्स कब हो रहे हैं, कौन सी डेट को हो रहे हैं, तो आपको एक शानदार एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा ड्रैगन डांस के रूप में। अब बात करते हैं लास्ट सेगमेंट की, नवंबर से लेके 15 मई तक। इस दौरान क्योंकि सारे रोड्स ब्लॉक हो चुकी होती है, बहुत ज्यादा बर्फ गिरी होती है हाई ऑल्टीट्यूड पासेस पर, तो एक ही मोड बचता है हमारे पास में जाने का लेह लद्दाख, वो है बाय एरोप्लेन। तो हवाई जहाज से जब आप जाएंगे तो आपको जाहिर सी बात है बहुत शानदार नजारे मिलेंगे देखने के लिए, और कोशिश करिएगा लेफ्ट साइड की विंडो सीट लेने का। दूसरा, आप इस दौरान जो आपका 6 महीने के दौरान में जनवरी और फरवरी बहुत ही शानदार 2 जगह हैं जहां पे आप जाना पसंद करेंगे, क्योंकि प्रकृति अपने आप में एक अलग अलग नज़ारे रखती है हर एक सीजन के। जी हाँ, अगर आप एक बार गए हैं तो अगर आप किसी और सीजन में जाएंगे तो वो आपको दूसरा कोई नज़ारा देगी जिसको भी देखकर आप खुश होंगे। तो जनवरी में एक चादर ट्रैक है, जो झंस्कार नदी है वो पूरी तरीके से जम जाती है, उसके कॉर्नर्स जम जाते हैं, तो उस पर चादर ट्रैक होता है। ये जो पीछे वीडियो चल रही है फिलहाल वो चादर ट्रैक की है, मैंने किया है, और यकीन मानिएगा रोंगटे खड़े करने वाली चादर ट्रैक है। लाइफ टाइम तो बनता ही है, लाइफ थ्रेटनिंग भी है, तो इसकी प्रिपरेशन बहुत ही ध्यान से करनी जरूरत है। ये नहीं कि आपने नाम सुना और आपने मन में ठाना और रुपये दिया और चले गए। प्रिपरेशन फॉर एनी ट्रैक और ट्रिप इज अ मस्ट। कहीं भी आप ट्रैकिंग पे जाएं, ट्रिप पर जाएं, किसी भी तरीके जाएं, प्रिपरेशन जरूरी है, वो भी प्रॉपर प्रिपरेशन। बिना तैयारी के जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो परेशानी पैदा करेगी। दूसरा है पेंगोंग लेक, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नमक की झील जो 100 किलोमीटर से लंबी है, वो पूरी की पूरी जम जाती है फरवरी के मंथ में। उसका एक अलग ही अद्भुत नज़ारा होता है, कहीं कहीं वो इतनी भी जम जाती है कि उसके ऊपर आप गाड़ी भी घुमा सकते हैं। जी हाँ, तो वो जो नज़ारा है अपने आप में एक अलग होता है। जबकि 90% लेह लद्दाख विंटर सीजन में बंद होता है, लेकिन फिर भी जनवरी फरवरी बहुत ही हैपनिंग मंथ है। आप अगर वहां जाएंगे तो मेरा विश्वास करिए आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि भीड़ तो मिलेगी ही नहीं। लेकिन इन दोनों जगह में से अगर आप कहीं जाते हैं, नुब्रा वैली भी अगर जाते हैं, तो एक शानदार प्रकृति आपका इंतजार करेगी, आपका स्वागत करेगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वाला व्लॉग आपको पसंद आया होगा। जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जैसी भी मेरे पास थी वो मैंने आपको दी, जिससे शायद आप लोग बेटर तरीके से प्रिपेयर कर सके अपने लेह लद्दाख ट्रिप को। कुछ पॉइंट अगर मेरे से रह गए हैं और आपके नॉलेज में हैं, अगर आप लेह लद्दाख गए हुए हैं या नहीं गए हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में दीजिए, जिससे मैं उनको अगले वीडियो में ऐड कर सकूं या अपना Q&A का कोई व्लॉग बनाता हूं तो उसके अंदर शेयर कर सकूं, जिससे जो बंदे जा रहे हैं उनकी नॉलेज और बढ़ सके। तो देखते रहिए मेरा वीडियो, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि जो बंदे जाने वाले हैं उनको हेल्प हो सके। इन वीडियोस का केवल एक यही पर्पस है, और प्रकृति माता की हमेशा रेस्पेक्ट करें, गंदगी ना फैलाएं। जो भी पॉलिथीन है, किसी भी तरीके का रैपर तक है, उसको अपने साथ रखिए। जब किसी सिटी में आते हैं तो वहां पर डंप करिए। सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप लाइकिंग माई वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।